लीडर को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी अलकायदा की इतनी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है, और ये जो अलकायदा का लीडर था, ये उसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता था। जड़ावाला एटीसी में गुजरात से गिरफ्तार अलकायदा के अहम रुकन अमीनुल हक को पेश कर दिया गया। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्द के 30 रोजा जुर्माने रिमांड की इस्तदा की। पाकिस्तान का हमेशा से ये एक ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बस इस हद तक पाकिस्तान का इंटरेस्ट रहा है अफगानिस्तान में। इस साथी को पाकिस्तान गुजरात से गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त ये खबर इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर चल रही है। और वो बदकिस्मती से हम चूंकि सही पढ़ नहीं सके इसको, तो आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, अगर आपको याद है, पिछली हुकूमत ने एक मुआहदा किया था, मुझे नहीं समझ आई कि हमें क्या मसला था, क्यों इतनी जल्दी थी, क्यों हमने इंतहाई ना समझी कि इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इल प्लान सारा कुछ था। ये बहुत कुछ इसमें हमने खो दिया, उसमें जो हमने इतनी जाने जो हमने कुर्बान की थी, उसे जो माहदे की वजह से, जिससे हमने लोगों को आने दिया इधर, वो आए अपने फैमिली के साथ, बहुत से लोग आ गए और उसमें दहशतगर्द भी साथ बीच में आए, तो जो सारे का प्रोसेस था उसको भी हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अब आज हालात ये है कि हम ये बात भी नहीं समझ सके कि अफगानिस्तान की सरजमीन, जहाँ पे पहले अमेरिकी नेटो की मौजूदगी में भी पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ हो रहा था, यही जो टीटीपी है, ये एक कालाकार बन गई है तालिबान का, अफगानिस्तान के तालिबान उनका एक। अब वो इसको एज ए टूल इस्तेमाल करें पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें आप देखिएगा कि इंटरेस्ट किन कॉमन है। यहाँ पर भारत के इंटरेस्ट कॉमन है, इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट कॉमन है। इसमें मैं जो बात कर रहा था ना कि उसके बारे में बड़ी गलती कि हम ये बात नहीं समझे कि अमेरिका के बूट्स निकलेंगे यहाँ से। अमेरिका इस खत्ते को छोड़ के जा नहीं सकता। अफगानिस्तान से अगर अमेरिका अपना सारा कुछ निकाल ले, तो अमेरिका का तो इस खत्ते से वजूद खत्म हो जाएगा। जब इस खत्ते से इसका वजूद इतना कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर अमेरिका की जो रही सही एक साख है या ताकत है, वो इस खत्ते से और बाकी खत्तों से वापस जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम ये भी नहीं समझ सके, हम ये नहीं समझ सके भारत को वहां पे जो हमने स्पेस दी, हमने बदकिस्मती ये है कि हमने अपने बहुत सारे अपने हाथ बांध के बैठ गए, हाथ पांव बांध के बैठ गए, जिससे भारत को स्पेस मिली वहां पे। ये जो आप फरमा रहे हैं कि हम समझ नहीं सके, हमसे गलती हो गई, हालांकि पाकिस्तान ने तो इतना ज़्यादा कमिट किया था अपने आप को अफगानिस्तान की पॉलिसी के साथ। हमने पूरा अमेरिका का, नेटो का दबाव बर्दाश्त किया था अफगान तालिबान की मोहब्बत में। आप याद करें वो दौर, कोयटा शूरा की बात होती थी, इल्ज़ामात लगा करते थे, पाकिस्तान पे बाकायदा अमेरिकन फोर्सेस ने सलाला जैसा हमला भी किया था। तो ये तमाम तर काम करके, उनको मतलब मेज़बानी करके, तो इतना मिसरीड कैसे कर सकते हैं? तो मतलब है एक बहुत ही खौफनाक किस्म का वो हो गया ये, तो जो जैसा आप फरमा रहे हैं, तनाजुर में कह रहे हैं आप। जी आमिर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जी आप देखिए, जब ये जिस दिनों ये मिसरीड, मैं पहले दिन से 2-3 चीज तो मुझे इसमें कभी कोई तामुल नहीं रहा। मैं कह रहा था कि भाई तालिबान के काबुल में आ जाने से अमेरिका इस खत्ते से नहीं निकला, अमेरिका नहीं छोड़ेगा इस खत्ते को। और ये जो उस वक्त ये फौज तैयार की गई थी 3-3.5 लाख की, जो इंटेलिजेंस एजेंसी तैयार की गई थी वहां पे, अमेरिका और नेटो ने मिलकर तैयार की थी, वो वहां मौजूद है, वो चले तो नहीं गई ना कहीं से। और उसामा बिन लादेन तो वही है जो मास्टरमाइंड है 9/11 में। और ये मौजूद कहाँ था? ये मौजूद था गुजरात में। गुजरात इज लाइक हार्ट ऑफ पंजाब। मतलब वो इतने खुलेआम था, घूम रहा था, छुपा हुआ था। वो क्या था? इसका नाम अमीनुल हक है, उसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता है, और एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पकड़ लिया गया। अब बहुत सारे दोस्तों से जब मैंने बात की और मैंने जानने की कोशिश की कि ये हो क्या रहा है, ये बंदा 1996 से उसामा बिन लादेन के करीब था, बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था, और यूनाइटेड नेशंस की जो ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उस लिस्ट में भी शामिल था। अब समझा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये जो एक ऑपरेशन शुरू कर रहा है, ये उसको लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इसमें अमेरिकन का भी एक वर्जन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर एक अदारा है स्टिमसन सेंटर, जिसे वो कहते हैं ना कि
नॉट स्टिम्सन सेंटर तो है, लेकिन एक अदारा है जिसको एलिजाबेथ ट्वेलकेड जो है वो चला रही हैं, स्टिम्सन सेंटर। और स्टिम्सन में उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि ये अब उनकी एक ओपिनियन है या ऑब्जर्वेशन है या उनकी रिपोर्ट है। वो कहती हैं कि ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अलकायदा का बंदा गिरफ्तार किया, ये एक बड़ा, जिसे कहा जा रहा है बड़े स्केल पे टेररिज्म प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहा था। वो कहती है कि 2021 में इसको अफगानिस्तान में देखा गया था, फिर पाकिस्तान ने जिसे वो कहते थे डिटेन कर लिया, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको 2008 में पकड़ा था और 2011 में छोड़ दिया था। उसके बाद ये 2021 में अफगानिस्तान में नजर आया, और उसके बाद अभी ये पता चला। सो ये जो चीजें हैं ये कुछ सामने आती हैं, और अब इसके क्या मतलब है? एक मतलब तो ये है कि अ मैसेज फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान इज स्टिल गुडी गुडी विद द अलकायदा, बट अफगानिस्तान इज अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। रॉयटर्स मेरे सामने मौजूद है, उसमें भी खबर मौजूद है। जियो मेरे सामने ओपन है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के शहर गुजरात से बिन लादेन के करीबी साथी को, क्लोज एड को, क्लोज एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। GCTD उस्मान अकरम गोंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि CTD पंजाब ने बिन लादेन के एक बहुत करीबी साथी को गिरफ्तार किया है, और दहशतगर्द को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जिसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया उसको पकड़ने के लिए। और इसको ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द का नाम है अमीनुल हक, और ये जंगजू है जिसका नाम, ये वो टेररिस्ट है जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। रॉयटर्स की जो खबर है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। रॉयटर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तानी काउंटर टेरर ऑफिशियल्स हैव अरेस्टेड एन अल-कायदा लीडर अमीनुल हक हु figures on a UN sanctions list, describing him as a close aide of bin Laden, mastermind of 9/11। 9/11 का जो मास्टरमाइंड था बिन लादेन, उसका अब क्लोज एड भी पाकिस्तान से ही गिरफ्तार हो रहा है। देखिए 2011 में 2011 में बिन लादेन की सारी स्टोरी आपको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से गिरफ्तार किया जाता है, और इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद अब उसका एक करीबी साथी भी पाकिस्तान के एक और शहर गुजरात से गिरफ्तार किया गया। ये सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से ही क्यों पकड़े जाते हैं? ये पाकिस्तान में ही आकर क्यों छुपते हैं, या वहीं पर क्यों रहते हैं? तो वहीं से ही पकड़े जाते हैं फिर पूरी दुनिया में खबर चलती है बिन लादेन का एक क्लोज एड जो कि गुजरात से पकड़ा गया। अब क्लोज एड तो आपको पता है कौन कौन से पकड़े जाते रहे हैं। हाफिज़ सईद के जो क्लोज एड्स हैं वो मारे जा रहे हैं, कुछ के क्लोज एड जो हैं वो मारे जा रहे हैं और कुछ पकड़े जा रहे हैं। अब इसकी मैं डिटेल्स देख रही थी कि ये हुआ क्या ये पाकिस्तान में ही मौजूद था या ये कहीं और से आया। तो इसमें बताया ही गया, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DIG CTD उस्मान अकरम ने, इसके अंदर ये बताया है कि ये टेररिस्ट 2007 में एक बार गिरफ्तार हुआ था और इसने 4 साल सज़ा भी काटी थी, लेकिन दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने इस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया था कि ये दहशतगर्द 2021 से अफ़गानिस्तान में दिखाई दिया था।